अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बनाएंगे सब्ज़ चने और आलू की रेसिपी। सब्ज़ चने चूँकि हर एक को पसंद है और मौसम भी है सब्ज़ चने का, तो इस रेसिपी को हम बनाते हैं। और आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको पता चल सके किस तरीके से हम ग्रेवी वाले बनाएंगे। तो ये जी 3 अदद आलू है, मैंने 2 के पानी में डिप कर लिया ताकि काले ना पड़ जाएँ। और ये जी एक टमाटर है, इसे मैंने पील ऑफ कर लिया है। सब्ज़ मिर्ची, अदरक और चंद जवे लहसुन के, तो इनका मैं सारी चीज़ों का पेस्ट बना लूँगी। तो सबसे पहले प्याज को हम घी डाल के लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। घी आपने अपने सब्ज़ी के अकॉर्डिंग डालना है, जितनी आपकी सब्ज़ी है उसी अकॉर्डिंग आप चीज़ें मैं जो बताती हूँ वो आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाला करें। लेकिन मैंने आपको, मेरा मेन मकसद आपको बताना है कि आप सब्ज़ी या सालन वगैरह किस तरीके से आसानी के साथ इन चीज़ों को आप घर में अपने बजट के मुताबिक बना सकते हैं। बाकी चीज़ें आपने अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से चीज़ें डालनी होती हैं कि आपने कितने बंदों का बनाना है, कितने आपके फैमिली मेम्बर हैं, उस हिसाब से आप चीज़ें ऐड करें। तो ये देखिए, हम इसमें सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हमने जो टमाटर जो है पील ऑफ करके रखा था, इसमें ऐड करके इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब बाकी सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून, ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून। सूखी मेथी मैं ऐड करूँगी, ये मैं लाजमी अपने खानों में इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये खानों की खुशबू में इजाफा करती है और बड़े ही अच्छे टेस्ट देती है खाने में। तो नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम, मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, आपके पास जो भी लाल मिर्च है वो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, मैं उसमें कुटी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करूँगी और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लूँगी। जितनी अच्छी ग्रेवी तैयार होगी, जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा, उतना ही आपका खाना लजीज और टेस्टी बनेगा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फ़ौरन चीज़ें डालने के बाद आपने सब्ज़ी इसमें ऐड नहीं कर देनी। जो भी ग्रेवी वाले, शोरबे वाले सालन होते हैं, उनके लिए मसाला जो है वो थोड़ी देर के लिए भूनना पड़ता है, उसे थोड़ी देर के लिए आपको फ्राई करना पड़ता है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ और प्याज जो है वो भी ना इतना नज़र आए। इस तरीके से टमाटर जो है वो मुकम्मल तौर पे इसमें कुक हो चुका है। बाकी हमने सब्ज़ चने और आलू जब डालने हैं तो भी मसाले के अंदर उन्होंने काफ़ी देर उनकी बनाई होनी है, तो अच्छा जो मसाला है उसकी ग्रेवी अच्छी बन जाएगी ना। सूखा धनिया थोड़ा सा दरदरा पीस के मैं ऐड कर लूँगी। पाउडर फार्म में मैं ऐड नहीं करूँगी। पाउडर फार्म में जो चीज़ है वो उतना टेस्ट नहीं देती जितना आप एक नॉर्मल दरदरा सा चीज़ को डाल देते हैं। तो हमारा जो मसाला है वो 5 से 7 मिनट बुनाई होने के बाद इस टाइम पे आके हम इसमें सब्ज़ चने ऐड कर देंगे। ये मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, इसलिए इनका कलर थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि मैंने इन्हें बॉईल इसलिए किया था क्योंकि मैंने 4-5 दिन बाद इस्तेमाल करने थे ताकि ख़राब ना हो जाएँ, तो मैंने इन्हें हाफ़ कुक करके रख लिया था। तो अब हम इसमें आलू डाल के थोड़ी देर के लिए इनको भून लेंगे। अब इनकी भी हमने तकरीबन आलमोस्ट 5 से 7 मिनट के लिए बुनाई करनी है और दम वाली आंच पे आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे लिड को कवर करके लिड को भी ऊपर से बंद थोड़ी देर के लिए कर देंगे ताकि पानी ऐड करने के बाद हम इसे कवर करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया है, सब्ज़ चने थोड़ा टाइम लेते हैं गलने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी हाफ़ कुक किए हुए थे, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको भून लूँगी। टाइम कम ही दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से हमने चेक कर लेना है और जो हमारा थोड़ा बहुत पेस्ट इसमें रह गया है उसे भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी मैंने बुनाई 5 से 7 मिनट तक की है। जब इस तरीके से हो जाए तो हम इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे ताकि ग्रेवी भी हमारी अच्छी रहे और चीज़ों का टेक्सचर भी अच्छे तरीके से आए और सारे मसाले अंदर अब्जॉर्ब हो जाएं। 1.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद हम ऊपर लिड दे देंगे। लिड को हम बिल्कुल बंद कर देंगे ताकि ये स्टीम पे बने। थोड़ा सा गरम मसाला होममेड जो मेरे पास था वो मैंने ऐड किया है, बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालें। अब एंड पे हम जी, हमारा सालन रेडी हो चुका है।
تو اوپر سبز دھنیا سے اسپرنکل کر دیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔